Hello everybody, welcome to Brain of Solution. Today we will be doing question number 2 from exercise 7D. Question is we have to find out the percentage of this. हमें क्या पता लगाना है यहाँ पे what percentage is ₹20 of ₹400. ठीक है, हमें यहाँ पे percentage find out करना है. तो percentage का फॉर्मूला क्या होता है? It is obtained value divided by the total value इंटू 100 और परसेंटेज का साइन आ जाएगा. जब आपके किसी भी एग्जामिनेशन में मार्क्स पूछे जाते हैं तो सब आपसे पूछते हैं ना, आपके रिलेटिव्स पूछते हैं, आपके पेरेंट्स पूछते हैं भाई हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिक्योर्ड. आपकी परसेंटेज पूछी जाती है ना, तो आप बोलते हो, कोई बच्चा बोलता है सिक्योर्ड 70% मार्क्स, somebody says I've got 80% मार्क्स. इसका मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं है आपके सारे एग्जाम में जो है सारे पेपर आपके 100 में से हो, ऐसा नहीं होता है ना. दिस इज नॉट द केस ना. क्या होता है कि जो आपके मार्क्स आए, सपोज यू गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, ठीक है, तो हम उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यू हैव ऑब्टेन 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, ठीक है, तो इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे. सो दिस इज 1, दिस इज 4, 2 4s are 80. इसका मतलब व्हाट इज योर परसेंटेज? नाउ यू हैव सिक्योर्ड 80% मार्क्स. क्लियर है? ये लॉजिक समझ में आ गया कि परसेंटेज जो आपके स्कूल में आती है दैट इज नॉट एवरी टाइम, दैट इज नॉट आउट ऑफ 100. ऐसा जरूरी नहीं है 100 में से, ठीक है. समटाइम्स इट हैपन, थ्योरी पेपर होता है, प्रैक्टिकल होता है, दोनों मिला के 100 हुआ, ठीक है. लेकिन अगर सिर्फ थ्योरी पेपर है तो 75 में से भी है. आपके सेशनल्स होते हैं दैट इज आउट ऑफ 25. यूनिट टेस्ट होते हैं दे आर आउट ऑफ 10. क्लियर हुआ? तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर 10 में से है आपका टेस्ट, तो अब आप लोग मुझे बताइए, इफ अ बॉय हैज सिक्योर्ड 6 मार्क्स आउट ऑफ 10, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? हिज ऑब्टेन्ड वैल्यू इज 6, ही हैज ऑब्टेन्ड 6 मार्क्स, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10 है, तो इसकी परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? इनटू 100 कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे. क्लियर है? दैट मीन्स उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 60% मार्क्स. अब ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है. तो अब हर बच्चा अपना परसेंटेज आराम से खुद निकाल सकता है, जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेटर में ही हम करके निकालेंगे. फाइन. नाउ वी का अगर आप लोगों ने ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए अपने, तो भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग के लिए टफ नहीं होने वाला है, ठीक है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज हियर. तो ऑब्टेन्ड वैल्यू यहाँ पे कितनी है? दिस इज 20 एंड द टोटल वैल्यू इज ₹400. ठीक है, चलिए रुपीज यूनिट भी लिख लेते हैं हम, ठीक है. तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू 100 और परसेंटेज का साइन 0000, ठीक है. नाउ 4 5s are 20, तो आंसर विल बी 5%. क्लियर? ठीक है. नाउ विल कम टू द बी पार्ट. सिर्फ अब देखिए, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं याद करा है, हमने इसके पीछे का पूरी कॉन्सेप्ट भी पता लगा लिया, ठीक है. फाइन. Now we'll come to the B part. B is we have to find out what percentage is 30 kg of 270 kg. ये क्या कितना परसेंटेज होगा 30 kg of 270? तो यहाँ पे ऑब्टेन वैल्यू कितनी है? दिस इज 30. व्हाट इज द टोटल वैल्यू? दिस इज 270 इंटू 100, ठीक है. 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, राइट. Now 3 1s are 30, 3 9s are 27. So answer will be 100/9%. Clear? अगर हम इसको further divide करते हैं, so what will be the answer? Let us see. 100 divided by 9. 9 1s are 9. We'll get 1 here. 0 again. 9 1s are 9. We'll get 1 here. तो हम इसको mixed fraction में कैसे लिख सकते हैं? 11 quotient लिखेंगे, then the remainder and then the divisor. 11 1/9%. Clear? Now we'll come to the C part. आप लोग जब वीडियोस देखते हैं एक लाइक जरूर करा करिए, ठीक है. तो उससे क्या होता है? इट इज काइंड ऑफ एप्रिसिएशन. जब अच्छा लगता है जब बच्चे आप लोग वीडियोस देखें एक लाइक कर दें, तो ऐसा तो कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए ना कि वीडियो पसंद आ रही है लाइक ही मत करो, है ना. शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो. Now coming to the C part. C is 120 marks out of
720 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन ऑब्टेन मार्क्स। देखते हैं इस बच्चे के कितने मार्क्स आए। ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100, और 100 के साथ क्या फ्री मिलता है, परसेंटेज का साइन है ना, जब 100 आएगा फौरन से परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। ठीक है, और जहां परसेंटेज का साइन है साथ में इनटू 100 लगा दीजिए। क्लियर? सो दिस इज 120 डिवाइडेड बाय 720 इनटू 100, 0 से 0, 6 2 are 12, 6 1 are 6, 6 2 are 12, 1 6। ठीक है, अब 100 को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 100 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 are 6, we'll get 4 here, फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 6 6 are 36, we'll get 4 here। ठीक है, so the answer will be ठीक है, 6 is 36, हाँ आई होप इट्स राइट है ना, सही। तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, 16 4/6%। क्लियर है? ठीक है, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 2 are 4, 2 3 are 6, so the answer will be 16 2/3%। clear? Now we move on to the D part. The D part is 500 grams of 2 kg। ठीक है, तो आप इसका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्टेन्ड वैल्यू इज 500, दिस इज ग्राम्स, टोटल वैल्यू इज 2 kgs। ठीक है, इनटू 100 आ जाएगा और परसेंटेज का साइन आ जाएगा। भाई माय 7th क्लास इज अ वेरी ब्रिलियंट क्लास, ये तो भाई इंटेलिजेंट है। ठीक, आप बोलेंगे मैम ये कैंसिल कैसे होगा, यूनिट केजी और here we have grams, here we have kg, तो हम क्या करेंगे, we know that 1 kg is equal to 1000 grams, तो हम इसको ग्राम्स में चेंज कर देंगे। क्लियर है? तो what we can write here is 2 into 1000 grams, है ना, ये समझ में आ गया ये वाला स्टेप। 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, ये इधर ये इधर। क्लियर? नाउ 2 5s are 10, so the answer will be 25%। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइन, नाउ we'll come to the third question। यूनिट्स का खास ख्याल रखा करिए, यूनिट्स मत स्किप करा करिए। ठीक है, योर आंसर कैन चेंज बिकॉज ऑफ द यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड अ नंबर, वी हैव टू फाइंड अ नंबर whose 10% is 20। क्या करना है हमको, यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, लेट दैट नंबर बी एक्स। हमने क्या यहाँ पे सपोज करा, लेट द नंबर बी एक्स। क्लियर है? तो 10% ऑफ x इज 20, इसका 10% ऑफ x कितना आया, 20 आया। क्लियर है? तो फिर ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10 ऊपर आ जाएगा, सो द आंसर विल बी 200। क्लियर? इजी, सिंपल ना। नाउ विल कम टू द बी पार्ट। This whole chapter is very simple, कोई कैलकुलेशन नहीं है इतनी टफ, कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है। Now we have to find out 20% of x। x एक नंबर है जिसका 20% कितना है, दिस इज 30। इस क्वेश्चन में ना इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आपको। ये परसेंटेज है, किस नंबर से ये परसेंटेज, टोटल वैल्यू क्या है, एंड व्हाट इज द ऑब्टेन्ड वैल्यू। क्लियर है? तो ये समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को बहुत आराम से हल्के हल्के पढ़िए और फिर समझिए। 20/100 x। ठीक है, ये x क्या है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन साइन, फिर x आ जाएगा, दिस इज 30। 0 से 0, 2 5s are 10। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 30, दिस इज इक्वल टू 150। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 150 का 20% इज ₹30। राइट? नाउ विल कम टू द सी पार्ट। दिस इज 45% of a number, 45% of a number is
450. We have to find this number. क्लियर है? तो हम कैसे करेंगे? परसेंटेज का साइन रिमूव होता है तो क्या आता है? डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लीकेशन साइन इनटू x, दिस इज इक्वल टू 450. ठीक है? सो x विल बी इक्वल टू 450, 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 45. ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 5 9s are 45, 5 1s are 5 0, 5 8s are 40. राइट? फिर 3 1s are 3, सॉरी 9 1s are 9, 9 1s are 9. फिर क्या आ जाएगा? विल गेट 1 तो 0 लगा देते हैं, नहीं सॉरी 9 2s are 18. ठीक है? 12 into 100 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1200. सो द आंसर विल बी 1200. ठीक है? इंटरेस्टिंग है ना ये वाली एक्सरसाइज? इतना कोई इसमें मुश्किल भी नहीं है ना, लेकिन आपके सारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब एकदम स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पर. इतना अच्छे से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. नाउ वील कम टू द डी पार्ट. अपनी टेबल्स को आप हमेशा रिविजन रखिए टेबल्स का, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. हमेशा 12th तक तो टेबल आनी ही चाहिए एकदम फर्राटे से. कुछ भी पूछे उसका एकदम फौरन आंसर दीजिए. ठीक है? नाउ 75% ऑफ अ नंबर इज 360. तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? वो नंबर फाइंड आउट करना है. क्लियर है? क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है? वी हैव टू फाइंड आउट अ नंबर whose 75% is 360. यही तो क्वेश्चन है. वी हैव टू फाइंड द नंबर whose 75% is 360. ठीक है? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे. व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ये आपके लिए अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है? अगर आपने 360 इधर ले लिया और आपने x इधर ले लिया, योर होल सॉल्यूशन सब गलत हो जाए, आता हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है? क्लियर है? और अगर स्टिल दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू यू, you can go to the comment section and write there. I'll explain this one more time. अब 10 दफा बोला, I'll explain it 10 times. ठीक है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. So x will be 360 into 100 divided by 75. ठीक है? So अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करती हूँ, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 7s are 35, 5 2s are 10. ठीक है? फिर 3 से करते हैं, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0. Answer will be 480. So answer for the D part is 480. Right? Now we'll move on to question number 4. Question number 4 is the population of a town is the population of a town in 2005 was once 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 18 lakh. ठीक है? The population in 2005 was 18 lakh. ठीक है? ये गिवन है. राइट? एंड इन 2006 फिर पॉपुलेशन कितनी हो गई? 2006 पे द पॉपुलेशन रोज टू 21 लाख. ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अब ऐसे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. ये वाला कैसे होगा क्वेश्चन? इसमें क्या होता है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कैसे निकालेंगे हम? विल राइट इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ठीक है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, इंक्रीज इन मार्क्स है, इंक्रीज इन प्राइस है, तो विल राइट इंक्रीज लिख लेते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला देखने के लिए. ठीक है? इंक्रीज परसेंटेज क्या होता है? इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 और परसेंटेज का साइन. ठीक है? क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? यहां पर इंक्रीज, व्हाट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन? कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है? अर्लियर इट वाज 18 लाख, नाउ द पॉपुलेशन इज 21 लाख, तो 21 माइनस 18 इज 3, है ना? तो ये कितना राइज हो गया? 3 लाख.
कैसे निकाला, व्हाट इज द इंक्रीज, इंक्रीज कैसे निकाला यहाँ पे 21 माइनस 18 लाख, ठीक है, ये कितना आ गया 3 लाख। क्लियर है, दिस इज द राइज इन पॉपुलेशन, राइट, ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय व्हाट वाज द ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन वाज 18 लाख, ठीक है, सबसे शुरुआत में 18 लाख की पॉपुलेशन, राइट, इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे हम, ठीक है, ये सारे जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सो दिस विल बी 100/6%। अब इसको फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे, लेट अस सी दैट आल्सो। हंड्रेड डिवाइडेड बाय 6, 6 1s are 6, we'll get 4 here, ठीक है, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 6 6s are 36, we'll get 4 here, तो यहाँ पे क्या आ गया 16 4/6%। इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, so the answer will be 16 2/3। this is the rise in population in 1 year, एक साल के बाद this is the rise in population, ठीक है, क्लियर है। now we'll come to question number 5।